आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। एमपी के मऊगंज में बंधक छुड़ाने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, एएसआई की मौत। रीवा में बंधक बना युवक की हत्या, आदिवासियों का पुलिस पर पथराव। 1 2 3 4 भारत का एक और दुश्मन खत्म, तीर्थयात्रियों की बस पर कराया था हमला। क्या हाफिज सईद मारा गया, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी को पाकिस्तान में निशाना बनाए जाने की खबरें। कहीं डीजे पर नाचने तो कहीं रंग खेलकर नहाने के दौरान हिंसक झड़प। हूतियों तुम्हारा समय खत्म, ट्रंप के आदेश के बाद यमन में शुरू हुआ भीषण हमला। ट्रंप के आदेश पर हूती विद्रोहियों पर कहर बनकर टूटी अमेरिकी सेना, हवाई हमले में 24 लोगों की मौत। जाने 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव। छावा ने 30वें दिन भी छापे खूब रुपए, शाहरुख खान के पठान का ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे विक्की कौशल। और रोते बिलखते हुए छोड़ा मैदान, मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपना सब कुछ लगाकर भी मिली हार। मध्य प्रदेश के मऊगंज में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक को कुछ लोगों ने बंधक बना लिया था और उसकी पिटाई कर रहे थे। जब पुलिस टीम उसे छुड़ाने पहुंची तो भीड़ ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक एसआई की मौत हो गई और तहसीलदार समेत कई अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। दुर्भाग्यवश जिस युवक को बचाने पुलिस गई थी उसकी भी मौत हो गई। यह घटना पुलिस और आम नागरिकों के बीच तनाव का कारण बन गई है। मऊगंज जिले के गडरा गांव में होली के दूसरे दिन यानी शनिवार को जमकर बवाल हो गया। आरोप है कि यहां पर रहने वाले आदिवासियों ने गांव के ही एक युवक को बंधक बना लिया और पीट कर उसकी हत्या कर दी। बचाने पहुंची पुलिस टीम पर भी आदिवासियों ने हमला कर दिया, जिसमें एएसआई की मौत हो गई। बवाल को देखते हुए पुलिस ने पूरे गांव में धारा 144 लागू कर दी है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। आदिवासियों का आरोप था कि 2 माह पूर्व उनके परिवार के सदस्य की एक्सीडेंट करके युवक ने उसकी हत्या की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। युवक के बंधक बनाए जाने की सूचना पुलिस को दी गई। जैसे ही पुलिस अधिकारियों को सूचना मिली तो तहसीलदार, एसडीपीओ, थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी आदिवासियों के इलाके में पहुंचे और बंधक बने युवक को मुक्त करवाने के लिए कमरे में प्रवेश किया तो उनके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। जिस युवक को बंधक बनाया गया था वह मृत अवस्था में था। आरोप था कि बंधक बनाए गए युवक की आदिवासियों ने पीट कर हत्या कर दी। पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। वहां भारत का एक और दुश्मन मारा गया है। इसका नाम अबू कताल सिंधी है, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी था। 9 जून को रियासी के शिव खोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला किया था। उस हमले का एक मास्टरमाइंड भी अबू कताल सिंधी ही था। वह एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक झेलम जिले में बीती रात 8 बजे उसकी हत्या कर दी गई। साल 2023 के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले स्थित धांगड़ी गांव में 7 लोगों की हत्या के मामले में एनआईए ने इसे मुख्य आरोपी बनाया था। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे लश्कर के इस हैंडलर ने इन हमलों की पूरी साजिश रची थी और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए आतंकियों को भर्ती की थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जमात उद दावा के एक बड़े नेता पर हमले की खबर है। दावा किया जा रहा है हमले में भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद मारा गया। जानकारी के मुताबिक पंजाब के झेलम में जमात उद दावा के एक नेता अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया। पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ने दावा किया कि हमले में हाफिज सईद की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी में बताया गया कि हमले में हाफिज सईद का भतीजा और उसका प्रमुख सहयोगी नदीम मारा गया है, लेकिन बाद में जानकारी दी गई कि हमले में हाफिज सईद भी घायल हुआ था और उसे बचाया नहीं जा सका। हालांकि अभी खबर की पुष्टि नहीं हो सकी है। सूत्रों ने बताया कि झेलम में पुलिस सख्ती बढ़ा दी है और मुख्य अस्पताल की तरफ आने जाने वालों को रोका जा रहा है।
झारखंड के चतरा जिले में होली पर्व के दौरान सदर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जमकर हिंसक झड़प हुई। इस दौरान दोनों ओर से लाठी डंडे के साथ साथ जमकर ईंट पत्थर भी चले। शराब के नशे में धुत उपद्रवियों ने पुरुष तो पुरुष, महिलाओं को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस हिंसक झड़प में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर द्वारा हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लेम पंचायत के सतौर गांव स्थित चापानल पर होली खेलकर नहा रही महिलाओं के साथ बाहर से आई करीब 1 दर्जन लोगों के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने और इसका विरोध करने पर उक्त लोगों के द्वारा महिलाओं के साथ साथ घर के पुरुषों को भी घर में घुसकर पीटा गया। अमेरिकी सेना ने यमन में हूतियों के खिलाफ बड़ा हवाई हमला बोला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि उन्होंने हूतियों के ठिकानों पर हमले का आदेश दिया है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, आज मैंने अमेरिका की सेना को यमन में हूती आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक और शक्तिशाली सैन्य कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। उन्होंने अमेरिकी और अन्य जहाजों, विमानों और ड्रोन के खिलाफ समुद्री डकैती, हिंसा और आतंकवाद के विरुद्ध एक निरंतर अभियान चलाया है। अल जजीरा ने हूती स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया है कि अमेरिकी हमले में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका के जहाजों पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हूती आतंकवादियों को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा, तुम्हारा समय खत्म हो गया है और तुम्हें आज से ही हमले बंद करने होंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर नरक की बरसात होगी, जैसे आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिका ने शनिवार को यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने यह कदम लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा लगातार व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाए जाने के मद्देनजर उठाया है। हूती द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यमन की राजधानी सना पर अमेरिकी हमलों में कम से कम 24 लोग मारे गए और 9 घायल हो गए। हूती की राजनीतिक ब्यूरो ने हमले को युद्ध अपराध बताया और कहा कि अमेरिकी हमले उत्तरी प्रांत सादा तक जारी रहे। इसने एक बयान में कहा कि हमारे यमनी सशस्त्र बल बढ़ते तनाव का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यदि हूती विद्रोहियों के हमले बंद नहीं हुए तो नरक की ऐसी बारिश होगी जैसे पहले कभी नहीं देखी गई होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हूती विद्रोहियों को समर्थन करने वाले ईरान को भी चेतावनी दी कि उसे अब विद्रोहियों को समर्थन देना बंद कर देना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में सोने के भाव में हर रोज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में होली से पहले गोल्ड शॉपिंग करने वालों के लिए अच्छी खबर है। आज सोने के दाम बढ़े हैं। अब अगर यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो आज 22 कैरेट सोना 8,080 प्रति ग्राम रुपए है। 24 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 8,998 रुपए प्रति ग्राम है, जबकि 18 कैरेट सोने की दाम की बात करें तो 6,738 रुपए प्रति ग्राम है। हम आपको बता दें कि गोल्ड प्राइस बढ़ने के कई अहम वजह हैं। विकी कौशल की छावा को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 30 दिन पूरे हो चुके हैं। इस फिल्म ने बीते 14 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दिया था। रिलीज के बाद से लगातार इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड ही तोड़े हैं। विकी कौशल की ये फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी पर बेस्ड है। हाल ही में नई फिल्म के रिलीज होने के बाद भी विकी कौशल की फिल्म की कमाई पर कोई खास असर नहीं पड़ा है और रिपोर्ट्स की माने तो 5th वीकेंड के शनिवार को छावा ने अच्छी खासी कमाई की है। छावा की कहानी और जबरदस्त एक्शन सीन को लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। वहीं विक्की कौशल की एक्टिंग को लोग खूब सराह रहे हैं। बता दें कि छावा के साथ ही विक्की ने अपनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म उड़ी दी सर्जिकल स्ट्राइक को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में छावा अब उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर की इस फिल्म की रफ्तार दिन बीतने के साथ ही साथ बढ़ती ही जा रही है। विक्की कौशल की फिल्म ने 5th शनिवार को 6.5 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म ने हिंदी मार्केट में कुल 512 करोड़ कमा डाले हैं। वहीं तेलुगु वर्जन में भी इस फिल्म ने काफी कमाई की है।
महिला प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर खिताब जीत लिया। यह दिल्ली की टीम की लगातार तीसरी फाइनल हार है। वहीं मुंबई की टीम अपना दूसरा खिताब जीतने में कामयाब रही। इस पूरे मैच में दिल्ली की एक खिलाड़ी मुंबई की टीम से लड़ती रही। इस खिलाड़ी का नाम मारिजान कैप है। कैप ने पहले गेंद से कमाल किया और फिर बल्ले से भी दिल्ली को जीतने की कोशिश करती रही, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दिल्ली की हार के बाद मारिजान कैप काफी निराश नजर आई। मैच खत्म होने के बाद उनके कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर देखने को मिले, जिनमें वो रोती हुई नजर आई। टीम के बाकी सभी साथी खिलाड़ी उनके आंसू पहुंच रहे थे। कैप इस हार के बाद पूरी तरह टूटी हुई नजर आई। दरअसल इस मैच में पहले कैप ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इसके बाद बल्लेबाजी में भी 26 गेंदों पर 40 रन बनाकर अपनी टीम को मैच में जिंदा रखा। लेकिन आखिर में जब दिल्ली की टीम हारी तो कैप काफी परेशान नजर आई।